राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी लोग। मुझे लगता है कि आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी ट्रेडिंग भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है। सो आज जो है फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। ठीक है। फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, इसी वजह से फिर मैंने क्या किया कि पिछली बार जब निफ्टी की एक्सपायरी थी तो 0.85 का जो पुट का या फिर कॉल का प्रीमियम था वो सीधा सीधा 14 रुपये तक का चला गया था। ठीक है। तो इसलिए इसी वजह से मैंने इस बार भी दोनों साइड का कॉल और पुट का प्रीमियम परचेस कर लिया था। ठीक है। जो कि था करीबन एक 13 रुपये पर था और एक कुछ समथिंग समथिंग 6 रुपये पर था। ठीक है। तो ये वाला जो 19,550 का पुट जो है मैंने यहाँ पर बाय किया था। ठीक है, 13 रुपये पर, जो कि अभी 5 रुपये पर चल रहा है। और जो कॉल था वो मैंने समथिंग यहाँ पर लिया था 8 रुपये पर, जो कि अभी 2 रुपये पर चल रहा है। तो सबसे बड़ी गलती मेरी ये है कि मैंने दोनों के दोनों प्रीमियम ऐड करके रखे, क्योंकि आप अगर देखोगे तो निफ्टी में पूरा साइडवेज है। और तो और ये तो थी, लेकिन एक और गलती मैंने की कि मैंने ओवर ट्रेडिंग कर ली। यहाँ पर मार्केट साइडवेज है फिर भी मैंने यहाँ पर ट्रेड ली। इसका मतलब 2-3 ट्रेड ली। एक बार होता तो ठीक है, लेकिन मैंने 2-3 ट्रेड की। इसका मतलब ये है कि मैंने आज पूरा ओवर ट्रेड कर लिया। अभी जो मेरे 4 अभी ट्रेड हो चुके हैं। ठीक है। फिर भी मैंने ट्रेड ली अभी, और एक मेरी रनिंग में ट्रेड चल रही है जो कि ये पुट वाली है। मेरा व्यू ये है कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। ठीक है। तो मैंने अभी भी एक गलती जो कि अभी भी करके रखी है, वो ये है कि मैंने अभी कॉल और पुट दोनों ट्रेड लेकर रखी है। तो देखता हूँ अभी क्या चलेगा। अगर कॉल चला तो प्रॉफिट, अगर पुट चला तो प्रॉफिट, लेकिन अगर दोनों नहीं चले साइडवेज रहा तो फिर नुकसान ही नुकसान होगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरा अभी 600 रुपये का नुकसान चल रहा है, और जो कि ओवर ट्रेडिंग ने मुझे पूरा का पूरा ख़त्म कर दिया। अभी 600 रुपये इज नॉट स्मॉल अमाउंट। ठीक है। पता है कि मैं रिकवर कर लूँगा, लेकिन 600 का तो लॉस हुआ है ना दोस्त। तो सबसे बड़ी गलती ये कि मैंने दोनों साइड का प्रीमियम लेके रखा, क्योंकि साइडवेज मार्केट में अगर तुम दोनों साइड का प्रीमियम लेके रखते हो, वो भी बाय करके रखते हो, तो प्रीमियम डीके होता है, और प्रीमियम डीके हुआ तो यानी कि लॉस तो आपका होना ही होना पक्का है। तो ये गलती कभी मत करना कि आप दोनों साइड के प्रीमियम लेके रखो। ठीक है। अगर आपको ट्रेंडिंग मार्केट दिखता है तो आप किसी भी एक साइड में जाओ, लेकिन दोनों साइड में जाने की गलती मत करो, जो कि मैंने की और मेरा डीके हो गया। देखो, आप देख सकते हो। ठीक है। मैं अगर बताऊं तो करीबन करीबन मैंने यहाँ पे लिया और अभी देखो 5 पे चल रहा है। इतना बड़ा लॉस अभी मेरा हो रहा है 600 रुपये का। ठीक है। अगर बस ये तो एक लॉट की बात है ना भाई, अगर 10 लॉट से काम करते रहते तो फिर कितना बड़ा लॉस हो जाता वो, समझ रहे हो। तो मेरी बात को याद रखो, ध्यान में रखो कि भाई दोनों साइड का कॉल पुट का बाइंग करके मत रखो। अगर सेलिंग करते हो तो बढ़िया है, डीके मिलेगा। ठीक है, तो प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर बाइंग करते हो तो दोनों साइड में मत जाओ, किसी भी एक साइड का व्यू देखो और करो। और मेरी आज से गलती नोट कर लेना, आज ये जो मार्केट है फिन निफ्टी का, ये पूरा साइडवेज था। देखो 9:15 से अगर तुम देखोगे तो अभी भी देखो ये 11:30 के ऊपर ये कैंडल ने क्लोज दिया। ठीक है। अब हो सकता है कि यहाँ से यहाँ तक जाए। ठीक है, क्योंकि ये मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर मैं आपको बताऊं तो अभी आप देखोगे तो 12 नवंबर को इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, उसके बाद फिर 16 नवंबर को इसने सपोर्ट लिया, उसके बाद फिर 17 नवंबर को इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, क्योंकि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था। और उसके बाद फिर अगर तुम देखोगे तो अभी ये फिर से यहाँ पर आ रहा है, यानी कि एक बार फिर से रेजिस्टेंस तो इसको लेना ही पड़ेगा। अगर नहीं लेता तो बाय लक है, लेकिन इसको लेना चाहिए रेजिस्टेंस। अगर वहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं लेगा तो फिर उसके आसपास फिर ये देखो एक और रेजिस्टेंस यहाँ पर क्लियर कट है, जो कि 15 नवंबर का 15 नवंबर का है, जो कि 15 नवंबर को इसने सपोर्ट लिया था। इसके बाद फिर ये देखो 16 नवंबर को इसने फिर से सपोर्ट लिया, यानी कि सपोर्ट जहाँ पर लेता है फिर रेजिस्टेंस अगर नीचे से आएगा तो रेजिस्टेंस तो वहाँ पे लेगा ही लेगा। ठीक है। तो जिसके लिए सपोर्ट बनता है फिर उसके लिए अगर मार्केट उसके नीचे जाता है तो फिर उसके लिए फिर वो रेजिस्टेंस का काम करता रहता है। ठीक है। ये सिंपल सा स्ट्रैटेजी है। आप अगर मैं आपको बताऊं तो देखो ये रहा सपोर्ट, ये रहा रेजिस्टेंस। अब इसके ऊपर ये गया तो इसके लिए ये सपोर्ट बन गया, ये लाइन। ठीक है। अब यहाँ पर सपोर्ट लिया तो ये ऑलमोस्ट यहाँ तक जाएगा। ठीक है। या फिर इसको अगर ब्रेक कर दिया तो यहाँ तक आराम से जाएगा। तो आज की गलती मेरी ध्यान में रखना
सबसे पहली बात कि दोनों साइड का कॉल पुट में बाइंग करके मत रखना, क्योंकि अगर मार्केट आपके व्यू में नहीं गया या फिर साइडवेज रह गया तो लॉस आपका ही होगा, अगर एक साइड में गया तो प्रॉफिट होगा। अभी भी मेरी एक ट्रेड होल्डिंग पे चल रही है, ठीक है, जो कि ये 19,550 और 19,750 के कॉल पुट दोनों मैंने लेके रखे। अब देखता हूँ अगर मार्केट यहाँ से ट्रेंडिंग हुआ तो मुझे लॉस नहीं होगा, क्योंकि अगर मार्केट ट्रेंडिंग रहा तो ये जो 2 वाला प्रीमियम है ये आराम से 20-30 रुपये तो हो ही जाएगा, यानी कि कवर अप तो हो जाएगा। और अगर पुट चला अच्छे से तो फिर ये भी आराम से 20-30 रुपये तक जाएगा। लेकिन अगर साइडवेज रहा तो फिर गोला हो जाएगा, पूरा का पूरा लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा मार्केट, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, दोनों साइड का मत लेके रखना, ओके। और अभी मेरी ट्रेड जो लाइव चल रही है, ठीक है, उसको मैं रखता हूँ ऐसे होल्डिंग पे, और पूरा ट्रेड होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ओके। तो दोस्तों आज का रहा है मेरा लॉस 946 रुपये का।